active passive. We are going to build the last exercise of active and passive voice. So there are the sentences, so-called imperative sentence. Imperative sentence, as you know, the order, request or something filled with the pressure. Can I say imperative शब्द वो हैं जो आज्ञा दें, निषेधाज्ञा, don't do, yes you have to do, you must to do, and please and all these things. So जितने imperative sentence है उनको कैसे बनाते हैं? Just see here, active voice, shut the door. एक आदेश दिया गया है, दरवाजा बंद करो. I think here is no subject. आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या मिल रहा है? शट द डोर. केवल दरवाजा है और डोर है. बाई हुम ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है. तो दरवाजा बंद करना है. दरवाजा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है और सॉरी ऑब्जेक्ट है. और शट क्या है? वर्क है. शट का तो क्या है? वर्ब है ना. लेकिन अभी इसमें हमको लग रहा है कि इसमें हमारे पास कोई मेन सब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं हियर. लेकिन दरवाजा बंद करो तो कोई तो होगा. ऐसे कोई नहीं हो, मानो हम अकेले हों तो कहेंगे दरवाजा बंद करो? किसी से कहेंगे? कोई होगा तब कहेंगे ना. देयर मस्ट बी अ पर्सन. ऐसा नहीं है कि वो है नहीं. सपोज दैट यहाँ कोई नहीं हो, हम कहते दरवाजा बंद करो, किसको कहेंगे? नहीं कहेंगे ना. लेकिन इसमें दिखता तो है नहीं. बट समबडी इज देयर. वो कई लोग हो सकते हैं काम करने वाले. ठीक, जैसे इस लड़के को भीड़ ने पीटा ना, या ये पीटा गया. पीटा गया कह दिया, या कोई तो पीटा गया मान लीजिए मार्केट में. तो मारा गया, पीटा गया, ठीक है. उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा. बाय हूम, किसने पीटा ना. पब्लिकली, पब्लिक से काम हुआ. तो उसमें सब्जेक्ट ना भी लिखा हो तो जो वर्ब है उसके साथ तो कुछ लगाना पड़ेगा, या नहीं भी लगा सकते हैं. लेकिन काम तो किसी ने किया ही होगा. अगर वर्ब है, वर्क है, तो करने वाला भी कोई न कोई होगा. वो लिखा हो या नहीं लिखा हो, अपने थिंकिंग पावर से बाई लगा सकते हैं. सी हियर, ऐसे कोई भी आदेश करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ लेट. लेट करते हैं और टू का यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं. तो हाउ विल गो फॉर शट द डोर. ऑब्जेक्ट क्या है? डोर. तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेट. लेट ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर. लेट द डोर राइट. बी शट. बी शट बिकॉज ऑफ थर्ड फॉर्म. सेकेंड भी है और थर्ड फॉर्म है ना, और फर्स्ट फॉर्म. एवरीवेयर शट द डोर. बंद करने का क्या होता है? क्लोज भी होता है. लेकिन क्लोज होता है तो क्लोज हो जाएगा, राइट. लेकिन यहाँ शट है तो क्लोज तो हम स्पेशली दरवाजे के लिए शट करने के लिए आता है. इसको हम क्लोज कर सकते हैं. कोई काम बंद करना है दरवाजा के अलावा, जैसे मान लीजिए कब क्लोज कहें, कब शट कहेंगे. तो क्लोज आप तब कहें जैसे कोई किसी चीज़ फिनिश कर दिया, आप क्लोज करते हैं, अभी शाम हो गई, बंद करते हैं सारी चीज़ें. लेकिन दरवाजे के लिए, पेन करने के लिए हम स्पेशली जिसमें प्रेशर लग रहा है उसके लिए शट कहते हैं. लेट द डोर बी शट. वन थिंग इज देयर. किसने बंद किया? लिखा है कहीं? नहीं लिखा है. तो क्या करना चाहिए? किसी को तो आदेश दिया जा रहा है ना. कोई तो है जो उसको सुन रहा है. जैसे मैंने कहा लिखो, ऑर्डर. तो ऑर्डर करने के लिए कोई है, अदर नहीं. बिना पर्सन के हो नहीं सकता ना. ऑर्डर किसको किया जा रहा है? बाई समबडी या यू. तो स्पेशली अगर किसी को दरवाजा बंद करने के लिए कह रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगा. इसीलिए यू तो नहीं आया है, लेकिन आपको लिखना. ठीक. अब मान लीजिए वहां क्राउड वगैरह होती, भीड़ होती. अब भीड़ में किसी ने किसी को मार दिया. आर यू गेटिंग मी?
भीड़ होती है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है, सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हमने लिखा ही हैड बीटन, उसे पीटा जा चुका है। तो क्या करेंगे, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। सपोज दैट वो अभी लास्ट में ही हैड बीटन, ही हैड बीटन। इसमें सिमिलरली क्या करेंगे, बीटन बाय हिम ना, बाय हुम, बाय क्या है, तो कहीं कुछ तो लिखे जाएंगे, ये है आगे बीन में आ जाएंगे। तो ही हैड बीटन, आगे कुछ लिखा ही नहीं है ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, सब्जेक्ट तो दिख रहा है। उसे मारा गया, सब्जेक्ट इज देयर। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, क्या हुआ है, मेन वर्ब है, बीटन किया गया है। लेकिन कौन पीटा गया, नो ऑब्जेक्ट इज देयर, लाइक इम्परेटिव, तो इम्परेटिव की तरह हो गया। सो इम्परेटिव की तरह हो गया, या मान लीजिए अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमको बाय समबडी, कोई तो पीटा होगा उसको, ऐसे तो नहीं है। तो ऑब्जेक्ट तो है, बाई भी है, लेकिन जहां नहीं मिलता वहां समबडी या नोबडी, किसी ने उसको नहीं मारा। ये लिखे भी नहीं तो नहीं, वो नहीं मारा गया तो किसी ने नहीं मारा होगा। तो बाई नोबडी, समबडी, यू, एवरीबडी, ये सारी चीज़ें बाई में लगती हैं अगर इंपरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, करने वाला आदमी नहीं मिल रहा है, कौन कर रहा है, तो उसके लिए लास्ट में जाके बाई यू, बाई समबडी और एवरीबडी या समवन या नो वन ऐसे वर्ड लगाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो अनदर एग्जांपल में आप देखेंगे। लेट से शुरू करते हैं इंपरेटिव, और ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के बाद बी का यूज करते हैं, दो चीजें यूज करते हैं, लेट एंड बी, बिटवीन में ऑब्जेक्ट आएगा। नाउ नेक्स्ट इज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसको कैसे बना देंगे, ऑब्जेक्ट इज, कितना ऑब्जेक्ट है बेटा, इसमें थोड़ा क्रिटिकल दिख रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ग्लास, ग्लास है कि वाटर है, एनीबडी। यहां पर थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, प्रेडिकेट कितना है बेटा, ये विंग वर्ब है ना, लाना, एक ग्लास ऑफ वाटर। इतना कंप्लीट आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इसमें प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट कौन सा है, नोबडी नोस। ग्लास लाना है लेकिन पानी आएगा, या ग्लास लाने से पानी का ऐसा नहीं है, पानी लाओगे तो ग्लास आएगा, या ग्लास लाओगे तो पानी डाल के लाना है, टुगेदर ऑब्जेक्ट। जैसे पानी को लाने के लिए ग्लास चाहिए, हेल्पिंग थिंग है, या दूध लेने के लिए कप चाहिए, चाय लेने के लिए कप चाहिए, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं चाय पकड़ के हाथ से लाओगे, दूध पानी हाथ से लाओगे, तो समथिंग इज देयर, तो वो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। वो नहीं भी है लेकिन आना करेगा, तो ऑब्जेक्ट है कि ग्लास के साथ ही आएगा, तो इसलिए पूरा ऑब्जेक्ट में जाने वाला है अ ग्लास ऑफ वाटर। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से ही, अ ग्लास ऑफ, ग्लास, लेट, लेट लगा देंगे, फिर पूरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, आगे ब्रिंग का, एवरीबडी नोज, ब्रिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म भी ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग एवरीवेयर। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रिंग, बाई तो लिखा नहीं है, लेकिन लाने वाला तो कोई होगा, नहीं तो आदेश किसको देते हैं, कोई तो होगा जिसको आदेश देना है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रिंग बाय समबडी, नहीं, इसमें कहा है ग्लास ऑफ वाटर लाओ, तो समबडी नहीं है, जो सामने है वही है, बाय यू।
अगर हम कहते हैं कि कोई तो एक गिलास दे दो पानी ना, अगर रिक्वेस्ट करते कोई दे दो तो बाई यू नहीं हो सकता, तब भी चलेगा। एनी वन ऑफ यू, कोई दे दो, तब बाई एनी वन लिख देते, बाई समवन कह देते, कोई तो दो भाई। घर में आया आदमी कोई बाहर से बोला भैया पानी दे दो एक गिलास, तो किसको कहेगा? खटखटा के दरवाजा। अब उसमें बाई करते टाइम में आप यू कहेंगे जब वो आदमी सामने होगा, लेकिन कोई आदमी नहीं, 4-6 लोग हैं, आपने चिल्लाया वहाँ बाहर से, नॉकिंग की, स्पीक किया कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वहाँ प्लीज़ तो लगेगा, तो कोई ले आके दे दिया मान लो, तो जब प्लीज़ लगेगा तो आगे यू ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने किसी से भी मांग लिया तो समबडी लेके आ जाएगा, या एवरीबडी में से कोई, एनी वन ऑफ यू ना, तो उस टाइम में ध्यान देना पड़ेगा। तो हियर अ ग्लास ऑफ वाटर वी ब्रिंग बाय यू, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वो यू सामने है, उसको आदेश दिया जा रहा है, राइट। और रिक्वेस्ट करते तो हो सकता है आपसे करते, भीड़ से करते, सीधे आपसे करेंगे बाय यू लगा दीजिए, लेकिन एनी वन ऑफ यू कह दिया किसी कोई तो दे दो, तो एनी वन भी बाय एनी वन या सम वन, एवरी वन, ऐसा भी। जैसे तुम सब लोग ये काम करो तो बाई एवरी वन आएगा ना, तो हम नहीं भी कहेंगे ये काम करो, तो करने के लिए तो कोई होगा। नाउ एक लिखा है हेल्प द पुअर, इस अगेन इजी, क्या होगा? गरीब की मदद करो, करना ये है हेल्प द, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका हो गया द पुअर, द पुअर, लेट लगा देंगे, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। अब ये नैतिकता की बात है, इंपरेटिव वर्ड है, करना चाहिए या उनकी मदद करिए, किसकी? जो गरीब हों या जो जरूरतमंद हो उनकी मदद करी जाए, तो उनकी मदद करेंगे, करी जाए, तो हम इनको इसमें करने के लिए एक आदमी की बात नहीं है ना। जैसे भाई हमको मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प या समबडी हेल्प, ऐसा नहीं है। पुअर की मदद करनी है, करो, तो केवल एक आदमी के लिए नहीं कहा जा रहा है ना। जैसे हमने तुमसे कह दिया, तुम यहाँ बैठे हो, सब लोग बैठे हो, गरीबों की मदद करो, तो गरीबों की मदद करने में केवल आप ही जरूरी नहीं है। ये तो कह सकते हैं लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाय यू ना, ये कह सकते हैं, बट मोर प्रिसाइजली कि हम एक लोगों की बात नहीं है, गरीबों की मदद लगभग सभी लोग जितने बैठे हैं करें, या जो सुन रहे हैं वो करें। तो क्या होना चाहिए? बाई, अगर बाई लगाने का मन हो तो क्या करें? ये तो यहीं तक फिनिश हो जाएगा, सब लोगों के लिए इंगित करना नहीं पड़ता है, लोगों की मदद करो ये ऑर्डर है, फाइन। अब उसमें बाई लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लिखना ही चाहते हो तो बाई एवरीबडी, समबडी क्यों, कोई एक आदमी करेगा कि लगभग सभी लोग करेंगे ना, तो बाई एवरीवन, एवरीवन, सभी लोगों से करना चाहिए, सभी प्रत्येक आदमी मदद करे तो ज़्यादा अच्छा है, इजंट इट। बाई यू भी कर सकते थे, और नहीं करते, अगर आदेश है तो सबके लिए है, तो बाई एवरीवन या एवरीबडी लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये सब अपने कॉन्सेंस से समझा जाए। ओके, ये तो हो गया लेट का यूज। नाउ सी, अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये तो केवल ऑर्डर दे दिया, अगर रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज लगाओ, प्लीज हेल्प द पुअर, तो प्लीज यहां लगवाओ, वहां रिक्वेस्टेड कर देंगे, लेकिन किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो फिर नहीं मालूम हो, इस वाक्य में अगर हमने कह दिया प्लीज हेल्प द पुअर, राइट, ये हो गया। अब इसी में हम एक नेक्स्ट सेंटेंस तैयार करते हैं, राइट डाउन, हमने लिख दिया प्लीज हेल्प द पुअर, ये तीसरे के बाद मान लीजिए अभी चौथा होगा, वंस मोर हमने लगा दिया प्लीज हेल्प द पुअर, देन व्हाट, अब क्या होगा? अब लेट भी नहीं है, वो ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर की बात नहीं, नाउ ये रिक्वेस्ट, इजंट इट,
तो क्या होगा, रिक्वेस्टेड ना, किसी ने रिक्वेस्ट करी, तो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन प्लीज से हो जाएगा रिक्वेस्टेड। किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट, किससे कह रहे हैं आप कि प्लीज हेल्प करो, कोई आदमी है, सभी से कर सकते हैं, या तुम अकेले हो तुमसे कह रहे हैं कि प्लीज हेल्प द पुअर, तो यू लगाएंगे, या एवरीबडी रिक्वेस्टेड, यहाँ जितने लोग हैं हमने रिक्वेस्ट किया, तो एवरीबडी You are requested to help the poor. राइट, तो अकेले हो तो कर देंगे, इसमें दिख तो नहीं रहा है कि यू लिखा है, लेकिन वो लाना पड़ेगा। क्या लाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड To टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू help the poor. हेल्प द Poor. पुअर। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब No, sir. यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगा, ये प्रीपोजिशन जरूरी है। इसमें दो चीजें, रिक्वेस्टेड देन आफ्टर टू। दो तीन सेंटेंस और राइट डाउन। प्लीज सिट डाउन, बना दीजिए फटक से, प्लीज सिट डाउन। ये अगेन अ रिक्वेस्ट, please sit down, then what, You are requested to sit down. good, sit down, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, राइट, Yes, sir. so you are requested, ये स्टार्ट हो गया, you are requested to sit down, okay. Yes, sir. Now next is, write down again, please do not second is, ये एक्टिव में Please do not. please don't or do not sit here, so what should be there, You are requested not to sit here. good, मना कर रहे हैं तो not भी लगेगा, तो क्या होगा, nobody is there, no, तो किसी से तो कह ही रहे हैं कि आप यहाँ मत बैठिए, You are requested. किसी से तो कह रहे हैं, उसमें दिख तो नहीं रहा है किससे कह रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मना किया जा रहा है, डोंट सिट हियर, तो किसी को तो मना किया जा रहा है सामने से, या डोंट कम इन, कोई आया तो मैं बोला नहीं अभी मत आइए, तो कोई तो है इज देयर, तो यू आर, सिंपली यू आर Requested. रिक्वेस्टेड, No. इसलिए Do not. नॉट, टू कहाँ लगाएं, इसके बाद नॉट टू सिट, टू नॉट सिट नहीं, Not. नॉट पहले देन टू, Sit here. नॉट टू Sit here. sit here, right, okay, Yes, sir. it's like that, imperative sentence and Advise. similarly advice, You will obey your parents. right, so what should be then, You are advised to Good. obey your parents. एडवाइस क्या, सलाह मान सकते हो नहीं मान सकते हो, ओबे डॉक्टर्स, नो, Yes. क्या करें, सपोज दैट ओबे Your parents. योर पेरेंट, चलो इसका कैसा बनेगा, You are advised to obey your parents. वाई सो यू, क्योंकि किसी से बात कही जा रही है, लेकिन अगर यू नहीं, हम आप सब क्लास में हैं, या जो लोग देख रहे हैं टीवी चैनल, मोबाइल पे या यूट्यूब पे, हम सबसे अगर रिक्वेस्ट करेंगे तब Everybody. एवरीबडी रिक्वेस्टेड ना, Yes. चू अगर,
तो एवरीबॉडी कहेंगे तो इंडिविजुअल, अगर बात गई आप अकेले देख रहे हैं यूट्यूब तो आप पर यू कहेंगे चलेगा। तो पूरे क्राउड की बात है, सबसे ये आशा करी जाती है, सबसे ये क्या है, रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट क्या क्या लिखेंगे, Advice. जैसे आपने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड फॉर व्हाट, Please. For please. रिक्वेस्टेड भी कह सकते हैं और सलाह समझो तो एडवाइस कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड, क्या सलाह दी जा रही है, To obey. To obey your parents. रिक्वेस्टेड टू, यहाँ वो भी रहेगा, रिक्वेस्टेड टू एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि ये दो बातें हैं, ये रिक्वेस्ट भी करी जा सकती है, या सलाह भी दी जा सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है। यू आर ऑर्डर टू, क्योंकि छोटे बच्चे हैं हम उनको ऑर्डर भी दे सकते हैं, Order. ऑर्डर टू। डॉक्टर ये बात कहेगा कि मेडिसिन ले लो, Advice. तो वहां पर एडवाइस कहेंगे, राइट। बड़े लोग कहते हैं सलाह होती है, बुजुर्ग बात कहते हैं कि बेटा अपने बच्चों की, अपने बड़े लोगों की देखभाल करो या पेरेंट्स की करो, तो एडवाइस भी हो सकता है। डॉक्टर ने कहा तो ऑर्डर हो सकता है। मान लीजिए पुलिस कमिश्नर है और उसने कोई आदेश दे दिया, तो वो भी कि पब्लिक की सेवा करो। मान लो वो कमिश्नर होके पुलिस कमिश्नर में और पुलिस महकमे में कलीग्स को ऑर्डर, वो बात बता रहा है, यही बात कि ओबे योर पेरेंट्स। अगर मान लीजिए ओबे हटा के यहाँ रख दिया ओबे आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर ये बात हो गई ना, तो वहां तीनों बात हो सकती हैं। Requested. हम कहेंगे कि अपने, अभी एक बात देते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओबे, Obey your parents. ओबे योर पेरेंट्स, फाइन। लेकिन सपोज दैट ये सेंटेंस हम बदल देते हैं और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ओबे आवर कॉन्स्टिट्यूशन ना। तो ओबे कॉन्स्टिट्यूशन जो है पेरेंट्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, राइट, नॉन लिविंग है, लेकिन रूल की किताब है। तो अगर वहां कह देते हैं ओबे की बजाय फॉलो हो जाएगा ना, Yes. फॉलो आवर Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन। Rules है. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रूल, और इसको कहते हैं रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग एल्स बट द बुक ऑफ रूल एंड रेगुलेशन एंड लॉ, वट एवर व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, व्हाट मस्ट बी देयर, जो उसमें किताबें लिखी गई हैं। उसमें दो पार्ट हैं एज यू नो, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। जितनी ड्यूटी की बातें रिक्वेस्टेड हैं या वो शुड भी होना चाहिए करना चाहिए, लेकिन वहीं फंडामेंटल राइट के बाद जो ड्यूटीज़ हैं वहाँ ये भी है ना, हमको करना चाहिए। कहीं पर रूल एंड लॉ लिखा है कि यू मस्ट ओबे, यू मस्ट फॉलो। तो ऐसी ऊंची किताबों में जब आप जाएंगे हायर क्लासेस पे, तो यू फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यू नहीं लिखा हो, सभी को नहीं लिखा हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, एवरी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कहने का मतलब वहाँ पर फॉलो करना है। तो कई लोग कह सकते हैं, हम कहते हैं एज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम तो यही कहेंगे ना कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करिए, संविधान का पालन करिए। तो हम क्या कहेंगे, यू आर या सिटीजन ऑफ इंडिया या एवरीबॉडी रिक्वेस्टेड टू फॉलो, वहाँ हम क्या कहेंगे, रिक्वेस्टेड, क्योंकि हम ऑर्डर नहीं दे सकते। बीइंग अ टीचर हम केवल क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे लिए आएगा रिक्वेस्टेड To follow our constitution. टू फॉलो, बाकी वो फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन ही आ जाएगा पीछे। मैं केवल इस पर टेंशन दे रहा हूँ, रिक्वेस्टेड एडवाइस ऑर्डर कौन कौन कहे, यही बात कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करने के लिए अगर 4 लोग कहेंगे अलग अलग पोजीशन पे, तो ये सेंटेंसेस चेंज होंगे, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर भी कहेगा तो डॉक्टर का कोई
कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई विशेष वैल्यू नहीं है, वो आम आदमी जैसे होगा, तो वो भी रिक्वेस्ट ही कर सकता है। लेकिन अगर पेरेंट्स को कोई पेशेंट को कोई बात कहेगा तो उसकी एडवाइस हो जाएगी ना। और अभी ये काम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने के लिए मान लीजिए जज साहब कहते हैं ना, तो ऑर्डर हो गया। तो अगर जज साहब कहते हैं तो उनका तो एक न्याय हो गया, आदेश हो गया। देन दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिक्वेस्ट, ये क्या होगा, ऑर्डर, क्योंकि उसकी रूल के हिसाब से उसको काम करना है, उसको पे किसी गिल्टी जो पनिशमेंट मिलना है तो वो मस्ट वाली बात आ जाएगी, उसको करना ही पड़ेगा, वो ऑर्डर हो जाएगा। देन एट दिस टाइम यू मस्ट फॉलो योर कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ मस्ट होगा या ऑर्डर, राइट। तो देन एट दैट टाइम वहाँ स्पेशली यू लगेगा किसी के लिए, फिर वहाँ एवरीबडी समबडी नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर जज साहब किसको बोल रहे हैं तो स्पेशली उसके हिसाब से उसके रूल का ऑर्डर है। और अगर वो सभी को जनरलाइज बोल रहे हैं, जज साहब भी बोल सकते हैं, बट जनरलाइज कि कॉन्स्टिट्यूशन दैट व्हाट माई अपील टू एवरीबडी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, उनका भी रिक्वेस्ट हो सकता है, अपील भी हो सकती है, बट किसी क्रिमिनल के लिए, किसी गिल्टी के लिए, किसी के अपील के लिए वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर। या पुलिस वाले हैं और पुलिस का एसपी बोल रहा है तो भी उसका ऑर्डर हो जाएगा, राइट। एडवोकेट साहब आपको बता रहे हैं तो ना आपको ऑर्डर करेंगे, जो लायर है, जो वकील साहब आपके हैं आपके केस के लिए, तो आपको ऑर्डर भी नहीं करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे, एडवाइस करेंगे कि यार भाई हिसाब के कानून के हिसाब से ही चलना है, तो दैट एट दैट टाइम में आपका एडवाइस हो जाएगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पोजीशन के हिसाब से ये वर्ड चेंज होंगे, और यू या समबडी या एवरीबडी वो भी इसके हिसाब से बात कौन सी जगह कहाँ किसके लिए कही जा रही है, इट्स फॉर योर कॉमन सेंस, आपके माइंड से समझ में आएगा कि बात कह किसके लिए रहे हैं। कोई एक क्रिमिनल है उसके लिए कर रहे हैं तो यू आर पब्लिकली कर रहे हैं, 20 लोगों के बीच तो एवरीबडी, और सब में से कोई एक तो ये काम कर दो देन समबडी। अगर कोई ये काम नहीं करना चाहिए, सबसे खराब है, तो नोबडी डू दिस एंड ऑल, कि कोई ना करे, तो दिमाग में आया करना करे, वो आपको लगाना है कि बाय whom by what, isn't it? I think this is suffice for this exercise. It's for you and just get it. Thank you.